ने ऐसा बम चला दिया कि इजराइल वॉर क्राइम की दुहाई देने लगा। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम थे। ये वॉरहेड जमीन से 7 किलोमीटर ऊपर हवा में टूटा। इससे 20 छोटे छोटे बम निकले और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर क्या होते हैं क्लस्टर बम, इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी क्यों है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, क्लस्टर बम छोटे छोटे बमों का समूह होता है जो एक बड़े से कंटेनर में भरे होते हैं। इसे फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइल से गिराया जा सकता है। हवा में क्लस्टर बम जैसे ही टारगेट के नजदीक पहुंचता है, इसका कंटेनर खुल जाता है। इसमें मौजूद छोटे छोटे बम अलग हो जाते हैं और कई टारगेट्स पर फैल जाते हैं। ये बम लंबे समय तक फटते रहते हैं। क्लस्टर बम को इंसानों, टैंकों, इमारतों और जंगलों को तबाह करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। अब जानते हैं कि क्लस्टर बम से इजराइल को कितना नुकसान हुआ। करीब 2.5 किलो वाले एक बम ने अजोर में एक घर पर हमला किया, जिससे एक छोटे रॉकेट के बराबर नुकसान हुआ। कई बम नहीं फटे। अजोर के लोगों को मिसाइल के टुकड़े जैसे दिखने वाली किसी भी चीज से दूर रहने को कहा गया है। 19 जून के इस हमले में 89 लोग घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन क्या क्लस्टर बम के हमले पर पाबंदी है? जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल न करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस नाम का एक समझौता किया गया है। इसके तहत क्लस्टर बमों को बनाना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना और खरीदना बेचना बैन है। 2024 तक 148 देशों ने इसे स्वीकार किया। हालांकि ईरान और भारत जैसे 17 देश ऐसे हैं जो इस समझौते को नहीं मानते और क्लस्टर बम बनाते हैं। अब जानते हैं कि क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। क्लस्टर म्यूनिशन कोएलिशन यानी सीएमसी के मुताबिक क्लस्टर बमों से 95% तबाही आम नागरिकों की होती है। इससे नागरिक और खासकर बच्चों को जान का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि कई बम छोटे लैंड माइंस की तरह काम करते हैं। ये कई सालों तक जमीन में पड़े रहते हैं और किसी के छूने पर फट जाते हैं। क्लस्टर बम युद्ध के बाद नागरिकों के लिए काफी क्रूर माने जाते हैं। इसी वजह से कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बम की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1964 से 1973 के वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने लाओस में 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए, जिनमें से 8 करोड़ बिना फटे ही रह गए। आज भी वहां हर साल 50 से 100 लोग इनके शिकार होते हैं। आज के एक्सपेरिमेंट में